नमो बुद्धाय। धम्ममंगलम ग्रुप के सभी उपासक के लिए बहुत ही पुण्य की बात है कि आदरणीय भंते धम्मसारा इन्होंने इंडोनेशिया से 13 सितंबर 2020 को और एक बार आप सभी साधकों के लिए बहुत ही कीमती वक्त निकाल के धम्मदेशना दी। ये धम्मदेशना इंग्लिश में थी, तो सभी साधकों के लिए हम शीतल सिरसाट धम्ममंगलम ग्रुप की ओर से इसे हिंदी में अनुवाद करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये धम्मदेशना आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और इसका आपके जीवन में लाभ हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भंते ने धम्मदेशना शुरू की तो सबसे पहले भंते ने त्रिसरण और पंचशील दिए। उसके बाद भंते ने मैत्री भावना दी। वो मैत्री भावना कुछ इस तरह से थी। सबे सत्ता अवेरा हुन्तु अव्यापच्चा हुन्तु अनिघा हुन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु सबे देवा वेरा हुन्तु अव्यापच्चा हुन्तु अनिघा हुन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु सबे मनुषा अवेरा हुन्तु अव्यापच्चा हुन्तु अनिघा हुन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु। ये जो मैत्री भावना है, भंते कहते हैं कि आप अपने रोज के जीवन में इसे अपनाएं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण जनजीवन बहुत ही दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। सारे जीवों को मैत्री की ज़रूरत है, जिस कारणवश सारे जीव दुख से, अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्त हो जाएं, सारे जीव सुखी हो जाएं। तो ये जो मैत्री भावना है, ये आप सभी को खुद के लिए करनी है। किसी भी वक्त आप इसे कर सकते हो। इसे आप बार बार करना है। जैसे कि आप चल रहे हो, सोने जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उस समय भी आप इस मैत्री भावना को शांति से कर सकते हो। आगे भंते कहते हैं कि आज मैं आप सभी के लिए अतिशय महत्व की धम्मदेशना देने जा रहा हूँ।
जो बुद्ध शासन के लिए है। भंते कहते हैं कि आप बहुत ही पुण्यवान लोग हो, क्योंकि आपको ये धम्मदेशना सुनने मिल रही है। आप धम्म का सराव करने जा रहे हो, उसके बाद आपको मनुष्य जीवन का लाभ हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब आपके पुण्य हैं। तो इसके लिए बुद्ध शासन में एक गाथा है। वो गाथा कुछ इस तरह से, शासना पुण्य हुंतस्सा पुण्य हुंता वा अभिनो अप्पा पुण्य कलहंसी पखन्नितु मनुष्या। शासना पुण्य हुंतस्सा पुण्य हुंता वा अभिनो अप्पा पुण्य कलहंसी पखनितु मनुष्या। इसका अर्थ भंते कहते हैं कि बुद्ध की वजह से ये बुद्ध शासन उत्पन्न हुआ है। बुद्ध के बहुत पुण्य हैं। उन्होंने 4 असंख्य कल्पों तक अपनी पारमी को पूर्ण किया है, पुण्य संपादन किया है, और उस कारण की वजह से बुद्ध ने बहुत सारे पुण्य जो है वो संचयित किए हैं, और इसकी वजह से वो बुद्ध बने हैं। ये बुद्ध शासन निर्माण हुआ है। अभी आप सभी भी बहुत पुण्यवान हो, इसीलिए आपके जीवन में ये इतनी बड़ी संधि आपके लिए उत्पन्न हुई है कि आप बुद्ध शासन के लिए कुछ कर पाओ, बुद्ध शासन की मदद कर सको। तो बुद्ध शासन की मदद कैसे करनी है? तो भंते कहते हैं कि आप 2 प्रकार से बुद्ध शासन की मदद कर सकते हो। एक, कि आप बुद्ध शासन के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूर्ण करके बुद्ध शासन की मदद कर सकते हो। और दूसरी, कि आप धम्म के मार्ग पे आरूढ़ होके बुद्ध शासन की मदद कर सकते हो। तो धम्म के मार्ग पे कैसे आरूढ़ होना है? शील धारण करके, ध्यान करके और प्रज्ञा और ज्ञान को प्राप्त करके आप बुद्ध शासन की मदद कर सकते हो। आगे भंते कहते हैं कि अपने बुद्ध शासन में ये जो बुद्ध शासन है, ये एक सुपरमार्केट की तरह है। जैसे कि आप भारत में, इंडिया में देखते हो कि जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट हैं, मॉल हैं, जिसमें आप देखते हो कि आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें आप सहज उसे प्राप्त कर सकते हो। अपने बुद्ध का जो शासन है वो भी इसी तरह से है। इसमें भी आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिसे आप सहज प्राप्त कर सकते हो। पाली में एक सूत्र है, वो सूत्र कुछ इस तरह से है कि आयु आरोग्यता वन्ना सद्गम ओझम कुलीनाता आसे खंता चा अमतं
अत्थि सब्बा पने जिने। तो बुद्ध शासन में क्या क्या चीज़ें हैं कि आयु आरोग्यता वन्नम, इसमें लंबी आयु है, इसमें अच्छा आरोग्य है, इसमें सुंदरता है। सग्गंग ओझंग कुलीनाता, सग्गंग यानी कि बुद्ध शासन में आप अपना गुड डेस्टिनेशन हासिल कर सकते हो, अच्छी जगह पे आप बुद्ध शासन में जा सकते हो। ओझंग कुलीनाता, अच्छी जगह पे जाके आपको अच्छे रिश्तेदार मिल सकते हैं, अच्छा कुल मिल सकता है। आसे खंतच्च अमतम, बुद्ध शासन में आप मग्गा और फल की प्राप्ति कर सकते हो। अत्थि सब्बा पनेजिने, और मग्ग फल प्राप्त कर आप निब्बान को भी हासिल कर सकते हो। जिस तरह से एक सुपरमार्केट में सब कुछ मिल जाता है, उसी प्रकार बुद्ध शासन में ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको दीर्घ आयुष्य चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, आपको अच्छा आरोग्य चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए, आपको ऐसा लगे कि आपका जन्म किसी अच्छी जगह में हो, आपको अच्छे रिश्तेदार मिले, अच्छा कुल मिले, आपको मार्ग मिले, फल ज्ञान मिले, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपके पास में बहुत बड़ी ये संधि है कि आप इस बुद्ध शासन में हैं, और इस बुद्ध शासन में ये सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप आपकी ज़रूरतों की चीज़ों को आसानी से खरीद पाओगे। और इसी तरह बुद्ध शासन में भी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी श्रद्धा होना ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप बुद्ध शासन में सारे सुखों का अनुभव कर सकते हो, सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप समझो सुपरमार्केट में गए और अगर जाते समय आपके पास में बहुत सारा पैसा है, तब आप सुपरमार्केट में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं आप उसे आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में पैसा कम है तो आप वही वस्तु को खरीद पाओगे जो वस्तु आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने आपके पास में पैसे हैं सिर्फ उसी वस्तुओं को आप सहजता से खरीद पाओगे। तो श्रद्धा इतनी खोल है श्रद्धा जितनी खोल होगी उतना ही धम्म होगा, जितनी बड़ी श्रद्धा होगी उतना ही बड़ा आपको धम्म का लाभ मिलेगा। तो इसलिए श्रद्धा बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। बनते कहते हैं कि कम्म मूलेन गच्छन्ति पिनेत्वा सत्ता मूलेन समेधा होन्तु भिक्खवे, कि बहुत बड़ी श्रद्धा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतनी ही ज़्यादा बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो शिक्षा है, आप उसे स्वीकार कर पाओगे और अपने पारमी को आप पूर्ण कर पाओगे। श्रद्धा होगी तभी आप दान कर पाओगे,
और पुण्य का संचय कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें करके आप खुद को परिपूर्ण कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा नहीं होगी तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको सहजता से हासिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए भंते कहते हैं कि दीर्घ आयु का लाभ मिलने के लिए शील धारण करना बहुत ज़रूरी है। शील धारण न करके जीवन को व्यतीत करना यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर यात्रा करने के बराबर है। जो व्यक्ति शील को धारण नहीं करता वो निरंतर जन्म और मृत्यु के भव चक्र में यात्रा करते रहता है। इसीलिए अगर आपको दीर्घ आयु का लाभ चाहिए, आपको अच्छा आरोग्य चाहिए, आपको इस संसार में शील को पालन करना ही होगा। आपको दान करना ही होगा, आपको ध्यान करना ही होगा। ये बहुत आवश्यक है। अभी आप बहुत से लोग पंचशील को पालन करते होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान करने से पहले अगर अष्टशील को धारण करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। यही एक अच्छा अवसर है कि आप निर्वाण तक पहुंच पाओगे। इस संसार में शील धारण करके कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक अवसर है सारे जीवों के पास में कि वो शील को धारण करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन शील धारण करने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर बुद्ध शासन पे हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो वो व्यक्ति कभी भी शील को पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात भंते कहते हैं कि दान के सिवा जीवन कैसा रहेगा। तो भंते कहते हैं कि दान के अलावा जीवन यानी इस भव चक्र में निरंतर गरीबी में यात्रा करना। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि वो बहुत अमीर बने, उनके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत अमीर बने, अमीर रहे, उनका अमीर घराने में जन्म हो, तो ये होने के लिए उनको अपनी दान पारमी पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। अगर आप दान नहीं करोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा और हमेशा आप गरीबी में ही जीवन व्यतीत करोगे और गरीबी में ही इस भवचक्र में निरंतर यात्रा करते रहोगे। तीसरी बात भंते कहते हैं कि ध्यान के सिवा जीवन यानी इस भवचक्र में निरंतर यात्रा करना। और वो यात्रा कैसी? हमेशा चिंताग्रस्त यात्रा करना। इस जन्म से उस जन्म सिर्फ चिंता में ही यात्रा करना। अगर आपको आनंदी जीवन चाहिए तो आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। अभी आप देखते हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुख में हैं। किसी को परिवार का दुख है, किसी को अपने व्यवसाय के बदल दुख है, वो चिंतित हैं। कोई लोग वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उस कारण दुखी हैं। कोई लोग अपने देश की चिंता कर रहे हैं इसलिए वो दुखी हैं। तो अनेक कारण की वजह से लोग चिंतित हैं, दुखी हैं।
तो भंते कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता न करके समाधि को प्राप्त करना है, समाधि को आगे लेके जाना है, समाधि की प्रगति करनी है। भंते कहते हैं कि मैंने मेरे पिछले धम्म देशना में पहले से ही बोल दिया है, एक बात बोली थी कि 2 प्रकार के रोग रहते हैं। कौन से? एक होता है शारीरिक रोग और एक होता है मानसिक रोग। तो जो शारीरिक रोग होते हैं इसको टला नहीं जा सकता, क्योंकि हम इस प्रकृति का एक भाग हैं, इस संसार का एक भाग है। हमने इस भवचक्र में जन्म लिया है। इस कारणवश बुढ़ापा होना, बीमारी आना, मृत्यु होना, इस सारी क्रिया हमें लागू पड़ती है। तो ये इस क्रिया को हम कभी टाल नहीं सकते, इस शारीरिक रोगों को हम टाल नहीं सकते। और दूसरा जो है वो है मानसिक रोग। अगर आप मानसिक रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो आपको शील को पालन करना ही होगा, ध्यान करना ही होगा, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप शील पालन कर रहे हो तो आप कभी भी गलत जगह पे जन्म नहीं लोगे, और गलत जगह मेरा जन्म होगा ऐसा डर आपके चित्त में कभी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि शील को धारण करके आपने पहले ही अपने चित्त को शांत किया है, राग और द्वेष से मुक्त कर रहे हो। ध्यान करके आप अपने रोज के जीवन में आनंदित हो रहे हो, इसलिए भविष्य के बारे में चित्त में कोई भी चिंता नहीं है। तो इस चिंता को एक ध्यान करने वाला सहजता से दूर कर पाता है। तो ये है मानसिक रोग। तो इस मानसिक रोग को हम ध्यान से, शील से दूर कर सकते हैं। इस मानसिक रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। नंबर 4 भंते कहते हैं कि प्रज्ञा यानी विपस्सना। विपस्सना ज्ञान के सिवाय, विपस्सना ज्ञान के बिना जन्म जो है वो मीनिंगलेस है। विपस्सना के बिना जीवन को व्यतीत करना यानी निर्वाण की संधि गंवाने के बराबर है। हमें उस संधि का लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए पाली में जो गाथा है कि आयु आरोग्यता वन्नम सग्गं ऊर्जं कुलीनाता आसे खंतच्च अमतं अत्तिसब्बा पनेजिने। कि अगर हम विपस्सना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हमें आयु, आरोग्य, वन्ना, सुख, ये सारी उपलब्धियाँ मिलती हैं। और ये सारी उपलब्धियाँ हमें क्यों मिल रही हैं? सिर्फ बुद्ध शासन के वजह से। बुद्ध शासन की वजह से ही हमारे पास में विपस्सना करने की संधि है, एक अवसर है। अगर इस दुनिया में बुद्ध ने जन्म न लिया होता तो इस दुनिया को विपस्सना के बारे में, इस दुनिया में विपस्सना के बारे में कोई जानता ही नहीं। विपस्सना ध्यान हमें कभी मिलता ही नहीं। समता ध्यान जो है वो बुद्ध हो या ना हो, समता ध्यान इस प्रकृति में है। लेकिन विपस्सना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो बुद्ध शासन के वजह से ही इस प्रकृति में है। इसीलिए हमें धम्म के ऊपर अपनी श्रद्धा को बढ़ाना होगा ताकि हम विपस्सना ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप सभी लोग पहले से ही बहुत कुशल कर्म में हो, कुशल कर्म कर रहे हो। बंदे कह रहे हैं कि आप ध्यान करते हो, शील का पालन करते हो, आप दान करते हो। इस कारणवश आप बुद्ध शासन को जो 4 प्रकार की मदद है उसे आप परिपूर्ण कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप में वो श्रद्धा है। अगर आप में ये श्रद्धा नहीं होती बुद्ध शासन के लिए तो आप कभी भी दान, शील, ध्यान कभी कर नहीं पाते। अभी आप रोज़ आनापानसति, बुद्धानुसति, मैत्री भावना, 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी 32 प्रकार के अशुभ ध्यान, ये साधना कर रहे हो। ये बहुत ही लाभदायक है आपके रोज के जीवन के लिए। लेकिन अभी आपको अपनी साधना को एक विषय पे निश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। बनते कहते हैं कि मैंने ऐसे सुना है कि आपकी सबकी साधना बहुत अच्छे से शुरू है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने निमित्त को हासिल किया है, प्राप्त किया है। तो ये बहुत अच्छे ध्यान के लक्षण हैं। आनापानसति ये साधना का मूल है, साधना का रूट है। इसके साथ साथ बुद्धानुसति, मरणानुसति, मैत्री ये भी बहुत आवश्यक है। इससे भी आपको बहुत पुण्य संपादन करने की संधि है। इसको करने के बाद आप अपनी साधना को और बढ़ा सकते हो। बंदे कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे पास में अभी कितने दिन और कितने साल बाकी हैं। हम कितने दिन और कितने साल तक जीवित रहेंगे और हम कब मरने वाले हैं। जीवितं व्याधि कालोच देहानिक्षिपनागति विचितिं जीवालोकास्मे अन्निमेत्ता ननायरी। अभी की जो स्थिति है, तो अभी आप सबको मृत्यु के बारे में 5 चीज़ों का ज्ञान नहीं है। कौन सी 5 चीज़ें? जीवितं व्याधि कालोच देहानिक्षिपनागति विचितं जीवालोकास्मे अन्निमेत्ता ननायरी। जीवितम, पहली चीज़ जीवितम। जीवितम यानी क्या? कि आपको पता नहीं है कि आप कौन से साल में मरने वाले हो, कितना बड़ा हो कि आप मरने वाले हो। दूसरा है व्याधि, आप कौन से रोग से मरने वाले हो। अभी आप देख रहे हो कि इस संसार में बहुत सारे भयानक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग, ये जो वायरस है बहुत सारे लोगों का मृत्यु का कारण बना है। अनेक ऐसे लोग हैं जो हर दिन मरते जा रहे हैं। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई अलग अलग रोगों से मर रहा है। तो ये कोई इंसान बता नहीं सकता कि वो किस रोग से मरने वाला है। तो इसे कहते हैं व्याधि। जीवितं व्याधि कालोचा। कालो यानी हम कौन से टाइम पे मरने वाले हैं ये कोई बता नहीं सकता। कि हम सुबह मरने वाले हैं, कि हम शाम को मरने वाले हैं, कि हम दोपहर मरने वाले हैं, ये कोई भी बता नहीं सकता। कभी कभी आप कोई अनुभव आया होगा कि आप किसी को सुबह मिल के आते हो और उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
तो ये अनिश्चित है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि कौन सा इंसान कौन से समय कहाँ और किस कारण की वजह से मरने वाला है। फिर बनते कहते हैं कि हमें अपने मृत्यु के बारे में और एक चौथी चीज़ पता नहीं है, देहानिखिपना। देहानिखिपना यानी कि हमको पता नहीं है कि हमारे मरने के बाद में हमारे शरीर को कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे उसको मिट्टी दी जाएगी, कहाँ पे उसकी अंतिम क्रिया की जाएगी। भले ही अभी हम यहाँ हैं, लेकिन मृत्यु के समय हम कहाँ होंगे ये पता नहीं है। जहाँ पे हम होंगे वहीं पे हमारी अंतिम क्रिया भी हो सकती है। बनते कहते हैं कि जैसे अभी आप इंडिया में हो, हम यहाँ इंडोनेशिया में हैं, लेकिन मैं इंडोनेशिया में अभी हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं कब और कहाँ मरने वाला हूँ, कहाँ पे मेरी अंतिम क्रिया होगी, मेरा शरीर कहाँ दफनाया जाएगा। तो देहानिखिपना यानी कि हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ पे हमारी मृत्यु के बाद में हमारा अंतिम संस्कार होगा। फिर बनते कहते हैं कि एक पांचवी बात हमारे मृत्यु के बारे में हमें पता नहीं है कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जन्म लोगे, ये सर्वसाधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। वो कौन से भी योनि में जन्म ले सकता है, कहीं पे भी उसका जन्म हो सकता है, ये चीज़ वो समझ नहीं सकता। वो कितना बड़ा होके मरने वाला है, कौन से रोग की वजह से वो मरने वाला है, वो कौन से समय मरने वाला है, मरने के बाद उसकी अंतिम क्रिया कहाँ होने वाली है, और मरने के बाद उसका चित्त कहाँ उत्पन्न हो रहा है। ये 5 चीज़ें मृत्यु के बारे में सर्वसाधारण मनुष्य को पता नहीं रहती, और वो मृत्यु के बाद कौन से भी योनि में जन्म ले सकता है। ऐसे 5 प्रकार के लोग हैं जहाँ चित्त पुनः पुनः जन्म लेता है। कौन से 5? पहला है देवालोक। अगर आप कुशल कर्म कर रहे हो तो आप देवता लोक में जन्म ले सकते हो। दूसरा है मनुष्य लोक। अगर आप कुशल कर्म कर रहे हो और कुशल कर्म के कारण आपको मनुष्य लोक का भी लोक प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप सभी हो कि आप मनुष्य लोक में हो तो आपके कुशल कर्म की वजह से हो। तीसरा है निरया लोक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुशल कर्म करते रहते हैं, तो वो निरया लोक में जन्म लेते हैं। निरया यानी नरक में जन्म लेते हैं। सर्वसामान्य लोग हमेशा नरक में जन्म लेते हैं। चौथा है पेता लोक। पेता यानी ये भी एक प्रकार का नरक है, यहाँ पे लोग जन्म लेते हैं। और पांचवा है तिरच्छाना। तिरच्छाना यानी प्राणी लोक। तो इस 5 प्रकार के लोक में मनुष्य जन्म लेता है, चित्त पुनः पुनः जन्म लेता है। ये सारे जन्म हमें हमारे कर्म की वजह से मिलते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य 5 चीज़ों के बारे में अजागरूक रहता है, उसको पता नहीं रहता, और ये इस प्रकार के 5 लोगों में व्यक्ति पुनः पुनः जन्म ले सकता है। जैसे कि जीवितं, व्याधि, कालो, देहानिखिपना और गति। ये 5 चीज़ें व्यक्ति को, सर्वसाधारण व्यक्ति को कभी पता नहीं रहती हैं। इसीलिए अगर हमें इस जीवन में सुख चाहिए
तो हमें कुशल कर्म करना होगा। यही एकमेव ऐसा मार्ग है जहाँ हम रोज कुछ न कुछ कुशल करके, पुण्य का संचय करके, दान करके अपना अगला जो आयुष्य है, जन्म है, वो हम अच्छी जगह अमीरी में ले सकते हैं। अगर हमें अमीर घराने में जन्म लेना है तो हमें दान करना होगा, शील को धारण करना ही होगा। अगर हमें दीर्घ आयु का लाभ चाहिए तो हमें शील को धारण करना ही होगा। अगर हमें अच्छा आरोग्य चाहिए तो हमें समथा और विपස්සना ध्यान को करना ही होगा। अगर हमें सारे दुखों से मुक्ति चाहिए, सारे मानसिक और शारीरिक व्याधि से मुक्ति चाहिए, तो हमें समथा ध्यान करना ही होगा। और निर्वाण का साक्षात्कार होने के लिए हमें विपස්සना करनी ही होगी। अगर आप रोज के जीवन में 3 मार्ग का अगर अवलंब करते हो, जैसे कि शील, समाधि और प्रज्ञा, इस 3 मार्ग का अवलंब करते हो तो आप बहुत सारे फायदों का अनुभव कर पाओगे। अगर आपका विपස්සना ज्ञान पूर्ण हो गया है तो आप उसके फल को भी देख पाओगे। उसके फल कौन से हैं? श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहंत। अरहंत फल का अनुभव आप शील, समाधि और प्रज्ञा को धारण करके ले सकते हो। अंत में विपස්සना करते समय आप नाम रूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। परिच्छेदा परिग्रह ये ज्ञान को प्राप्त करके आप चूल सूतापन्न बन सकते हो। ये ज्ञान प्राप्त करके चूल सूतापन्न, अगर आप ये ज्ञान को अभी प्राप्त करते हो तो आप चूल सूतापन्न होते हो। 2 प्रकार के सूतापन्न हैं, चूल सूतापन्न और महासूतापन्न। महासूतापन्न यानी कि आप कभी भी गलत जगह पे जन्म नहीं ले सकते और सिर्फ 7 बार ही आपका इस संसार में, इस प्रकृति में जन्म होगा और फिर आप अरहंत फल को प्राप्त हो जाओगे। अगर आप अरहंत फल को प्राप्त करोगे तो इस संसार में आपका कभी जन्म ही नहीं होगा, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। सारे दुखों से आप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए आप अभी ये निश्चित कर लीजिए कि आप इसमें से कौन सी स्थिति को प्राप्त करोगे। अगर आपको इनमें से कोई भी स्थिति को प्राप्त करना है, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहंत, इसमें से कोई भी स्थिति को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको दान, शील, भावना ये करनी ही होगी। ये भगवान बुद्ध के काल से चलते आ रहा सूत्र है। इसीलिए दान, शील और भावना का अपने जीवन में आप अंगीकार कीजिए, शुरुआत कीजिए, अष्टशील को धारण कीजिए। धीरे धीरे आप समता ध्यान को पूर्ण कीजिए। उसके बाद आप विपස්සना ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो यह आपके पास में बहुत बड़ी संधि है कि आप निर्वाण का साक्षात्कार कर पाओगे। और दान, शील और ध्यान, समता और विपස්සना, ये 5 चीज़ों का अपने जीवन में अनुभव करके, इस पे आरूढ़ होके आप एक दिन निब्बान को प्राप्त होगे। इतनी सुंदर धम्मदेशना भंते ने हम सब के लिए दी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का, सवाल जवाब का सेशन हुआ। उसमें बहुत ही शांत चित्त से
सबके हित के लिए भंते धम्मसारा ने बहुत ही करुणा से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इसमें सबसे पहला सवाल आदरणीय दीपक सर ने पूछा। उनका सवाल ऐसा था कि चूल सोतापन्न कभी शील को तोड़ने के बाद तिरच्छान, पेता, निरया इसमें जन्म ले सकता है क्या? उसका चूल सोतापन्न का तिरच्छाना, पेता, निरया में जन्म हो सकता है क्या? तो भंते ने इसका उत्तर दिया कि चूल सोतापन्न जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, वो पहले से ही अपनी सोतापन्न की पारमी को पूर्ण करते करते जाता है। इसी कारणवश वो हमेशा अच्छे जगह ही जन्म लेता है। चूल सोतापन्न यानी क्या कि जो पहले से ही शील को धारण करते हुए जाता है, प्रज्ञा ज्ञान को समझता है, नाम रूप का सराव करता है, कार्य कारण भाव को समझता है, उनको परमत सत्य का ज्ञान होता है। लेकिन जो महासोतापन्न होता है और जो चूल सोतापन्न होता है, उनमें ये डिफरेंस है कि महासोतापन्न जो रहते हैं वो अपने 3 दुर्गुणों से परिपूर्ण मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए महासोतापन्न कभी भी लोअर योनि में जन्म नहीं लेते हैं, दुखदायी योनि में जन्म नहीं ले सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ चूल सोतापन्न उनके शील और ध्यान के प्रभाव से अपने दुखदायी जीवन में कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, दुखदायी स्थिति में जन्म नहीं लेते हैं। तो चूल सोतापन्न और महासोतापन्न, इसमें एक ही डिफरेंस है कि महासोतापन्न सिर्फ साथ जीवन में ही खुद के चित्त को दुख से, इस संसार से मुक्त करता है, और चूल सोतापन्न के लिए, महासोतापन्न के लिए प्रयास करता है, कठिन तप करता है। इस तरह से भंते ने सर के सवाल का जवाब दिया। दूसरा सवाल दीपक सर का यह था कि इंद्रिय संवरशील कैसे पालन किया जाए, उसको अपने जीवन में कैसे लाया जाए। तो भंते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जब आप आँखों को खोलते हो तो बहुत सारे चीज़ों को देखते हो। अगर आप किसी अच्छी चीज़ को देखते हो तो उसके लिए आपके चित्त में आसक्ति उत्पन्न होती है। आप किसी बुरी चीज़ को देखते हो तो अगर आप में शील नहीं है, आपके इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, तो अच्छी चीज़ को देखो या बुरी चीज़ को, अगर अच्छी चीज़ को देखते हो तो उसके लिए आसक्ति निर्माण होती है, और अगर आप बुरी चीज़ को देखते हो, कुरूप चीज़ को देखते हो, तो उस चीज़ के लिए आपके चित्त में घृणा उत्पन्न होती है, आपको क्रोध आ सकता है। तो आँखों को खोल के जिस भी दृश्य को आप देखते हो, तो अगर उस पे आप संयमित होके देखो, संयम रखना अगर आप सीखो, तो आप अपने चित्त में अटैचमेंट यानी आसक्ति उत्पन्न नहीं होने दोगे। अगर आप संयमित होकर देखोगे तो आपके चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और यही चीज़ आपको करनी है। इंद्रिय संवरशील में आपको किसी भी चीज़ को देखते समय
संयमित होकर देखना है। उसके लिए हमें आसक्ति नहीं होने देनी है, अपने चित्त में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना है और इसे नियंत्रित करना है, नियंत्रित रखना है। जैसे कि हम देखते हैं, किसी आवाज़ को सुनते हैं, हम किसी टेस्ट लेते हैं, हम गंध लेते हैं, हम स्पर्श करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें नियंत्रण रखना है, नियंत्रित रखना है। तब जाके आप जब ध्यान में बैठोगे तो आप आसक्ति से मुक्त होके ध्यान कर पाओगे। कभी कभी आप जब ध्यान के लिए बैठते हो तो बैठते समय आपके चित्त में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। कभी विचार ऐसे आते हैं कि आसक्ति से विचार आते हैं, कभी कुछ बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। बुरे विचार उत्पन्न होने की वजह से आपको क्रोध आ सकता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए आसक्त नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। जब आप ध्यान करो तो आपके ध्यान के विषय पे ही आपको लक्ष्य केंद्रित करना है। जैसे कि आप समझो कि आप बुद्धानुसति कर रहे हो, तो आप बुद्ध के गुण को देखिए, उसका स्मरण कीजिए, बुद्ध गुण के लिए विचार को उत्पन्न कीजिए और प्रज्ञा में उसे देखिए। तो आपके चित्त में किसी भी प्रकार की आसक्ति या लोभ उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि मन पवित्र हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब रोज के जीवन में जीवन जीते हैं तो हमें हमारे इंद्रियों को संयमित रखना है। इसीलिए भगवान ने भी अलग अलग प्रकार की साधना सिखाई हैं कि जब आप आँखों को खोलते हो तो कुछ अकुशल भी देख लेते हो, जिस कारणवश आपके चित्त में राग उत्पन्न हो जाता है। तो तब क्या करना है? तो उस टाइम आपको मैत्री भावना करनी है। मैत्री भावना करने से आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होगी, आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। फिर 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी ये ध्यान सिखाया है। कि ये जो ध्यान है, अलग अलग प्रकार का ध्यान, हमें अपने इंद्रियों को संवर करने के लिए ही भगवान ने सिखाया है। अगर हम 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के 32 प्रकार के अशुभ ध्यान करेंगे तो हमें किसी भी शरीर के प्रति कोई आसक्ति, कोई लोभ उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी विकार हमारे चित्त में उत्पन्न नहीं होगा। तो इस अलग अलग प्रकार की साधना का अवलंब करके हम इंद्रिय या संवरशील को धारण कर सकते हैं। तीसरा सवाल दीपक सर ने पूछा कि भंते, अगर हमने शील तोड़ दिया, समझो प्रिसेप्ट फॉलो नहीं कर पाए, टूट गया हमसे, और हमने उसे अगेन शील को धारण किया, शील ले लिए, 1-2 महीने बाद शील कंटिन्यूसली हमने फॉलो किए, पालन किए, और फिर अचानक से शील टूट गए, तो इसका अर्थ ये है क्या कि हमने जो शील लिए थे वो कमज़ोर थे? ये सवाल दीपक सर ने पूछा। इसके ऊपर बंते जी ने जवाब दिया कि हाँ, शील की जो क्वालिटी है ये थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती है या फिर थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि पुतुजन जो शील पालन करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। पुतुजन यानी जो सर्वसामान्य इंसान होता है
वो श्रोतापन्न की तरह कभी शील को पालन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप शील को बहुत कठिनाइयों से पालन कर रहे हो, पालन करने का प्रयास कर रहे हो, पुनः पुनः शील धारण कर रहे हो, तो ये करने के लिए आप में श्रद्धा आनी चाहिए। अगर श्रद्धा होगी तो आप कभी भी शील को तोड़ नहीं पाओगे। अगर शील नहीं टूटेगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा, आप अच्छे से ध्यान कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए श्रद्धा इम्पॉर्टेंट है। शील पालन करने के लिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जितनी बड़ी श्रद्धा होगी उतने अच्छे से आप शील को धारण कर पाओगे। ऐसा जवाब भंते जी ने दिया। फिर सर ने पूछा कि फिर भंते कितने महीने और कितने साल शील को पालन करें, और फिर हमें कितने साल शील पालन करने के बाद हमें समझ में आ सकता है कि हमारे शील अभी मजबूत हुए हैं या नहीं। तो भंते जी ने जवाब दिया कि आपके शील कितने पक्के हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो, आप ही देख सकते हो। भंते कहते हैं कि आप ऐसे लोग देखते हो कि वो बहुत बड़े बड़े अकुशल कर्म करते हैं। तो ये बड़े अकुशल कर्म कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे अकुशल कर्म को करते करते जाते हैं, फिर वो बड़े अकुशल कर्म करते हैं, क्योंकि अभी उनको छोटे अकुशल कर्म करते करते अकुशल कर्म करने की आदत लग जाती है, और इस आदत की वजह से एक दिन वो बड़े अकुशल कर्म कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन धीरे धीरे करके शील को तोड़ते जाओगे, एक बार तोड़ोगे तो अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम आप सहजता से शील को तोड़ पाओगे। लेकिन अगर आप शील को तोड़ते हो और तभी आपके चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि पश्चाताप उत्पन्न होता है, आपको रिग्रेट फील होता है कि मैंने शील तोड़ा है, और आप फिर से ऐसा निश्चय लेते हो कि नहीं, मुझे शील नहीं तोड़ना, आगे से मैं मेरे शील के लिए जागरूक रहूँगा और कभी भी शील नहीं तोड़ूँगा, तो निश्चित ही आप शील को बहुत अच्छे से पालन कर पाओगे। और शील पालन करने के लिए इसकी आपको मदद मिल जाएगी, और इसी से आप अपने शील के प्रति ईमानदार हो जाओगे। ये जवाब भंते ने दिया। फिर सुशांत सर का सवाल आया कि श्रद्धा को कैसे विकसित किया जाए। भंते ने इसका जवाब दिया है कि हाँ, ये सत्य है कि अपनी श्रद्धा हमें बढ़ानी चाहिए, लेकिन श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत सारे कारणीभूत होती हैं। बहुत सारी जो बातें हैं वो कारणीभूत होती हैं, और उसमें सबसे पहला कारण ये है कि हमें प्रज्ञा में चित्त होना चाहिए श्रद्धा बढ़ाने के लिए। जिसे कहते हैं योनिसो मनसिकारा, यानी वॉइस इंटेंशन। वॉइस इंटेंशन यानी क्या? योनिसो मनसिकारा। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते हो कि वो बहुत अमीर हैं, बहुत ऐसे लोग देखते हो कि वो बहुत गरीब हैं। कुछ लोग तो इतने गरीब है कि उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें उनके कर्म के ऊपर निर्भर हैं। उन्होंने जिस प्रकार का दान किया है उस प्रकार से उनको सिर्फ अमीरी और गरीबी का अनुभव मिलता है।
इतना ही नहीं, जो प्राणी लोग हैं वो भी अपने कर्म से बंधे हुए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्राणी भी अपने कर्म की वजह से अच्छी स्थिति, अच्छे जीवन व्यतीत करता है। कोई प्राणी ऐसे होते हैं, पक्षी ऐसे होते हैं जिनको अच्छा घर, कार, अच्छी जगह, अच्छा खाना, ये सारी प्राप्तियां मिल जाती हैं। तो ये उनके कर्म हैं। ये हमें समझना होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही कुरूप होते हैं, देखने में बहुत अगली होते हैं। हम इंडिया में देखते हैं, बनते कहते हैं कि इंडिया में आप देखते हो कि कुछ लोग मनुष्य जीवन में होके भी जानवर के जैसे जीवन जीते हैं। उनको अच्छी शरीर यष्टि का लाभ नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है कि उनके शील अलग अलग हैं। कुछ लोग अपंग हो जाते हैं, कुछ लोग हमेशा रोग से ग्रस्त रहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ये सब उनकी शील पारमी के वजह से होता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो इंसान इसे समझता है उसे कहते हैं योनिसो मनसिकारा, यानी प्रज्ञा से देखना। अगर आपको दीर्घ आयु चाहिए तो आपको भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर श्रद्धा रख के धम्म को पालन करना होगा। ये समझना यानी योनिसो मनसिकारा, ये अपने प्रज्ञावंत चित्त में से निर्माण होता है। बुद्ध के ऊपर श्रद्धा निर्माण होती है। श्रद्धा ये निर्माण होती है कि बुद्ध शासन पे मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुद्ध शासन की वजह से एक ज्ञान मुझ तक आया है। बुद्ध के शिक्षा की वजह से ही ये धम्म मुझे मिल रहा है। इसीलिए मुझे अच्छे मित्र, अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं, जिसे कहते हैं सब पुरिस पानी सया, अच्छे लोग मिलना। किस कारणवश? मेरे पुण्य कर्म के वजह से मुझे अच्छे लोगों की संगति मिल रही है। इसे समझना यानी योनिसो मनसिकारा। दूसरा है कि सद्धम्म सवनम, अच्छे मित्र की वजह से, अच्छे शिक्षक की वजह से मुझे सद्धम्म सुनने के लिए मिल रहा है, सद्धम्म पालन करने के लिए मिल रहा है। तीसरा है योनिसो मनसिकारा, यानी प्रज्ञा में चित्ता। जो सद्धम्म मैं सुन रहा हूँ ये पूर्णतः सत्य है, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होना। इसी के साथ साथ विश्वास उत्पन्न होना कि मुझे आज जो भी लोग, अच्छे मित्र, अच्छे शिक्षक मिले हैं, ये मेरे पिछले जन्म के कुशल कर्म की वजह से मिले हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने निश्चित ही मेरे पिछले जन्म में बहुत अच्छे कुशल कर्म किए हैं। इसी कारणवश मुझे इस सारी चीज़ों का लाभ मिला है। इसी की वजह से मुझे सद्धम्म मिला है। सद्धम्म श्रवण करने की मुझे संधि मिली है, अवसर मिला है। और इस भगवंत का महान धम्म मुझे मेरे पुण्य कर्म की वजह से मिला है। मेरी प्रज्ञा इस धम्म की वजह से विकसित हुई है। इसका ज्ञान होना, और इसीलिए भद्दे कहते हैं कि अपने जीवन में 4 चीज़ों का रहना बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज़ सब पूरे से पाने से, यानी हमारे पास अच्छे मित्र, अच्छे कल्याण मित्र,
अच्छे शिक्षक होने चाहिए। दूसरी चीज़ बनते कहते हैं कि पुब्बे चकत पुण्यता, हमें हमेशा कुशल कर्म करते रहने चाहिए ताकि इसका लाभ हमें हमारे आने वाले जन्म में मिले। पिछले जन्म में भी हमने कुछ ना कुछ कुशल कर्म किए हैं, उसी कारणवश हमें आज ये मिला है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए सद्धम्म सवनम, हमेशा सद्धम्म को हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और चौथी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कि योनिसो मनसिकारा यानी बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपने चित्त में प्रज्ञामय चित्त उत्पन्न होना, श्रद्धा उत्पन्न होना। और ये जो सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पुण्य कर्म की वजह से है। इसके लिए मेरे पुण्य कारणीभूत हैं, ये समझना, यानी योनिसो मनसिकारा। इसलिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके कारण हमारे चित्त में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा होने से व्यक्ति अच्छे से ध्यान कर पाता है। बनते कहते हैं कि अभी आप सभी करीब 1-1.5 महीने से ध्यान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में श्रद्धा है। जहाँ बहुत महीनों से लोग घर पे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसमें आपने अपने टाइम का सदुपयोग किया है। क्या सदुपयोग किया है? अच्छा उपयोग क्या किया है कि आपने ध्यान को आरंभ किया है। और ये क्यों हुआ है आपके साथ? क्योंकि आपके पिछले जन्म की ये पारमी है। उसी कारणवश आपको अच्छे मित्र मिले, अच्छे शिक्षक मिले, आपको सद्धम्म श्रवण करने की संधि मिली। और इसके लिए ये सारी चीज़ें होने के कारण आपका चित्त जो है वो प्रज्ञा में हुआ और ये सारी चीज़ों का वो लाभ ले पाया। इस तरीके से सुशांत भैया के सवाल का जवाब बंते जी ने दिया। उसके बाद समायरा ने एक सवाल किया। उसका सवाल ये था कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी आँखें खुली हो जाती हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो बंते ने जवाब दिया कि आप ऐसे कीजिए कि आप जैसे अगर आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान के लिए बैठते होंगे तो आप कुछ समय बाद अपने आप आँखें खोलते होंगे। तो आप ऐसे कीजिए कि आप ऐसा संकल्प कीजिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करूँगी, यानी 5 मिनट के लिए सिर्फ आँखें बंद रखूँगी। ऐसे करोगे तो फिर आप 5 मिनट ऐसे कर के आँखों को बंद रखना है, ताकि एक साथ कंटिन्यू आँखें बंद न रख के आप 5 मिनट के लिए आँखें बंद रखिए। बंते ने आगे इसमें कहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान करते समय सो जाते हैं, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप आँखें खुली रख के किसी लाइट की तरफ देख के ध्यान कीजिए ताकि आपको नींद ना आए। उसके बाद आप फिर बुद्धानुसति कर सकते हैं ताकि आपका मन शांत हो जाए और फिर आप आनापानसति कीजिए तो आपको नींद नहीं आएगी। तो हम आँखें खुली रखने के लिए भी बोलते हैं। इस तरह से बंते ने समायरा के सवाल का जवाब दिया कि आप 5 मिनट के लिए ध्यान कीजिए और फिर 5 मिनट के लिए ही आंखें बंद रख के ध्यान कीजिए। 5 मिनट बाद आप फिर से आंखें खोलिए, फिर से अधिष्ठान लेके फिर से बंद कीजिए। और एक सवाल आया था भंते जी के लिए कि साधना की वजह से पढ़ाई में कुछ मदद मिलती है क्या? तो भंते जी ने जवाब दिया कि हाँ, ध्यान करने से विद्यार्थी जीवन में बहुत मदद हो जाती है, क्योंकि साधना की वजह से जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो बहुत जागरूक हो जाते हैं, उनका चित्त एकाग्र हो जाता है
और जो भी वो पढ़ते हैं वो उनके माइंड में फिट हो जाता है, उसे वो आराम से याद रख पाते हैं। इसीलिए आनापानसति साधना बहुत आवश्यक है। जो स्टूडेंट लाइफ के लिए आनापानसति साधना बहुत आवश्यक है। फिर हमारे आदरणीय रविंद्र जी ने सवाल पूछा कि भंते सती संपजन्य कैसे विकसित किया जाए। तो भंते ने जवाब दिया कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपासक होते हैं जो आनापानसति साधना बैठे हुए करते हैं। तो आप जब बैठ के ध्यान करते हो तो बहुत जागरूकता से वो ध्यान करते हो। अपने ध्यान के प्रति आप बहुत जागरूक रहते हो। ठीक उसी तरह अगर आपको सती संपजन्य ज्ञान को विकसित करना है तो आप सिर्फ बैठते समय ही नहीं, तो आप अगर चल रहे हो, खड़े हो, सो रहे हो, तो उस अलग अलग स्थिति में भी आप अपने ध्यान को आगे बढ़ाइए, ध्यान को कंटिन्यू कीजिए, उसे निरंतर कीजिए। आपके ध्यान का जो विषय है उसके प्रति आप जागरूक रहिए। इसे कहते हैं सती संपजन्य। और जब आप ध्यान के लिए बैठो तो ध्यान को अगर आप किसी टाइम का बंधन दोगे, जैसे कि आप आधे घंटे के लिए ध्यान के लिए बैठ रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान के लिए बैठ रहे हो, तो पूर्णतः से जागरूक होके अपने विषय के अनुसार ध्यान करना, इसे सती संपजन्य ध्यान ऐसे बोलते हैं। और धीरे धीरे करके आपको इसे बढ़ाना है। ये हो गया आनापानसति के बारे में। इसी के साथ साथ अगर आप दूसरे ध्यान अगर कर रहे होंगे तो उसके लिए भी यही सराव है, यही आवश्यक है। कि आप जितना भी टाइम लिमिट अपने ध्यान के लिए रखो तो उतने टाइम तक आप अपने ध्यान के प्रति पूर्णतः से जागरूक रहो। इसे सती संपजन्य कहते हैं। तो अभी आपको अपने ध्यान के लिए खुद को प्रोत्साहन देना है। शांति से संयमित होकर ध्यान में सातत्यता रखनी है। और इस तरह से अगर आप ध्यान के प्रति सातत्यता रखोगे, संयमित होकर ध्यान करोगे, शांत रूप से ध्यान करोगे, ध्यान के प्रति खुद को प्रोत्साहन दोगे, तो आप समथा और विपस्सना ध्यान को आसानी से विकसित कर पाओगे। और आपको वो करना ही है। इस तरीके से भंते ने अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है उसे एंड किया है। साधु साधु साधु।